कहाँ मिला है वेतन? अभी तो जो नए बहाल हुए हैं शिक्षक, उन लोगों का ही कह रहे हैं कि HRMS के ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है उसके पहले बोर्डिंग करेगा। शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हुए हैं और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये होली जैसे त्यौहार में भी वेतन नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। बहाल को ही बहाल करो, फिर उसी को पुनर्बहाल करो और बड़ा बड़ा पेपर में न्यूज ढिढोरा पिटवाओ कि हमने ये बहाली किया, हमने वो बहाली किया। नौकरी जिसके पास में उसी को नौकरी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC वंशीधर ब्रजवासी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। होली बीत चुका है, अभी तक वेतन शिक्षकों को मिल पाया कि नहीं? कहाँ मिला है वेतन? अभी तो जो नए बहाल हुए हैं शिक्षक, उन लोगों का ही कह रहे हैं कि HRMS के ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है उसके पहले बोर्डिंग करेगा 2 घंटा तक अपना वो सब तैयारी करता है, वही बोर्डिंग ही कर रहे हैं। वेतन देने के लिए बोर्डिंग हो रही है। शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हुए हैं और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सीधे बात है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी सासाराम में कल एक सूचना मिली, रोहतास जिले में एक शिक्षक जो है वह आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर लिया। किसी को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये होली जैसे त्यौहार में भी वेतन नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का कोई भी जवाब स्पष्ट कभी नहीं आता है। सदन में जो भी होगा तो देखते हैं, दिखवाते हैं, समीक्षा करते हैं, बस यही काम होता है। चर्चा शिक्षा मंत्री की हुई तो, लेकिन एक चीज़ सदन में अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सप्लीमेंट्री जो बहाली है वो नहीं होगी। आप भी इसका मांग करते हैं लगातार, BPSC में इसका कोई विचार नहीं है? देखिए, बिहार में पूरी दुनिया का एक इकलौता प्रदेश होगा, या पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर एक से एक एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं और फिर उसी पद के लिए फिर से जो है नामांकन दाखिल करते हैं और फिर उसी पद पर शपथ लेते हैं। तो बहाल को ही बहाल करो, फिर उसी को पुनर्बहाल करो और बड़ा बड़ा पेपर में न्यूज ढिढोरा पिटवाओ कि हमने ये बहाली किया, हमने वो बहाली किया। नौकरी जिसके पास में उसी को नौकरी दो। 87,000 इन्होंने वैकेंसी निकाली थी TRE 3 में। 87,000 वैकेंसी आपने निकाला, आज 66,000 का आपने रिजल्ट दिया। जब ज्वाइनिंग होगी तो 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे। तो जो बच गया, आप उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? लेकिन ये इसका प्रोटेस्ट भी होते रहा, प्रदर्शन भी, अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार सड़क पे भी उतरे, आप भी इसका मांग करें, लेकिन अचानक से सदन में शिक्षा मंत्री का बयान आना कि BPSC में ऐसा कोई विचार नहीं है। तो एक पहले काला विचार कर रहे थे, तो ये बात भी तो उनको बताना चाहिए कि इसके पहले उन्होंने TRE 1 में दिया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट कि नहीं दिया था, TRE 2 में दिया था कि नहीं दिया था। तो पहले जब आप सप्लीमेंट्री दिए हैं तो एक बार दीजिएगा, उसके बाद आप नहीं दीजिएगा। काहे नहीं दीजिएगा? तो ढिढोरा काहे पीटे कि 87,000 जो है हम वैकेंसी निकाले हैं, तो 40,000 वैकेंसी निकालते हैं, उतने पर ज्वाइन कराते। एक ही आदमी आके 5 जगह रिजल्ट आ गया है और जाएगा तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो ढिढोरा पीटिएगा 87,000। जनता का आई वास कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं। हाँ, हुकूमत के हाथी दांत दुगो हुए करता है, खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। ये तो जानबूझ करके इसी प्रकार से कर रहे हैं लोग, जनता को गुमराह करते हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ की प्रतिभा सड़कों पर है, यहाँ के छात्र नौजवान सड़क पर हैं, रोजी रोजगार के लिए सड़क पर हैं। खाना फेंका जाएगा लेकिन कोई भूखे तो खिलाएंगे नहीं। जब 87,000 वैकेंसी निकाले तो और जो पद खाली है उस पर आप क्यों नहीं दीजिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट? और जब BPSC फिर तैयार है, वो कह रहा है कि अगर शिक्षा विभाग अधियाचना भेजे तो हम देने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है ना? अगर नहीं देना था तो ड्रामा करने से क्या मतलब है? बहाली का ड्रामा करना बंद करिए। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब तक कोई काम इसके ऊपर नहीं हो पा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रांसफर पोस्टिंग इच्छा शक्ति होता है ना करें। इच्छा शक्ति तो है नहीं, तो इच्छा शक्ति नहीं है, दिखावा करना है कि हम ये कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से करते रहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो ट्रांसफर, एक चीज़ तो जान लीजिए, हम पहले भी बोले हैं, फिर बोल रहे हैं कि अगर शिक्षकों का स्वैच्छिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो सरकार का ट्रांसफ़र होगा, एकदम तय। बिहार का इस बार जो है शिक्षक सब जो है ना, अच्छा ये हमको नहीं समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन कौन लोग सलाह देता है। और हमारे जितने भी बड़े बड़े राजनेता, हम तो नए हैं, लेकिन इतनी बात ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो सहजता से क्यों नहीं देना चाहते हैं? जिसमें आपको कोई फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं बढ़ रही तो उस काम को कर देने में क्या दिक्कत है?
किसी को शांति सुकून से आपको तय कर लेंगे कि बिहार में किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। गजब हालत है। आप किसी को चैन से नहीं जीने दिया तो आप चैन से सरकार चलाइएगा, नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त और परेशान हैं, अभी देखिए ईद में 1 दिन की छुट्टी दिए। पहले जो है जितना भी उर्दू विद्यालय होता था, ईद में 3 दिनों की छुट्टी दी जाती थी। इस बार दिए ईद में 1 दिन की छुट्टी। टीचर है घर से 400 किलोमीटर दूर, तो 400 किलोमीटर दूर जो होगा वो 1 दिन में जाएगा, आप ईद भी मना लेगा और सेम डे आकर के फिर लौट के ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेगा। ये ऐसा संभव है? गांव में वो कारिक महाराज का पूजा होता है, सब 1 दिन में होता है, तो 1 दिन में कराते हैं सब। ये सब कारिक महाराज के भक्त लोग हैं यहाँ। देखिए, आप सुन रहे थे MLC बंशीधर व्यासी को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए फर्स्ट बार झारखंड पर मैं एसएस पटा। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।